नमस्कार दर्शकों, मैं शिवराम चतुर्वेदी। आज हमारी उपस्थिति नावन कर्मा में है और यहाँ पर काफ़ी युवा साथी हैं। आइए हम 2022 को चुनाव को लेकर इन सभी साथियों से बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अताउल्ला खान। अताउल्ला खान, 2022 में चुनाव आ रहा है और ये बताएं कि यहाँ किसका माहौल है? यहाँ माहौल तो अभी किसी का नहीं है, फिलहाल चल रहा है जो कि टिकट से सस्पेंस में है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी हर बार लड़ाई में रहती है। हाँ। फिलहाल अभी टिकट का कोई कंफर्म नहीं है। टिकट जैसे कंफर्म हो तो इसी पता चलेगा। जैसे आप लोगों के मन में जैसे एक होता है कि हम इस पार्टी को देंगे वोट, तो आप किसके फॉलोअर हैं या किसको देना चाहते हैं? फिलहाल तो हम किसी के फॉलोवर नहीं हैं। अभी फिलहाल हम सेकुलर पार्टी की तरफ रहते हैं हमेशा। जी। और देखिए, सेकुलर पार्टी एक और आगे इसमें एक समय है एमआईएम, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो इस समय सेकुलर का काम कर रही है। जी। और समाजवादी भी, बसपा भी, ये सब भी सेकुलर पार्टी थी, कांग्रेस भी थी। जी। लेकिन फिलहाल इन लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको अब नुकसान होगा और भाजपा फिर से हावी होती नजर आ रही है। मतलब जगह से सुनने में आ रहा है कि एमआईएम जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ओटकटवा पार्टी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना लोकतंत्र, सबको लड़ने का अधिकार और कटवा किसी को नहीं बोलते। शिवपाल यादव जी लड़े थे इस पहले विधानसभा चुनाव में, अभी तो वोट कटवा साबित हुए थे। जी जी। कोई भी लड़ सकता है चुनाव, जैसा कि सबका अधिकार है। नहीं, अभी मतलब तो अगर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो सबसे ज्यादा यदि फायदा होगा तो किसी को, भारतीय जनता पार्टी को। तो होने तो क्या हुआ, तो गठबंधन नहीं करेंगे तो होगा ही। और गठबंधन कर लेना चाहिए, हमारी राय खुद है कि सबको गठबंधन कर लेना चाहिए। अगर भाजपा को हराना है तो गठबंधन करना होगा उनको। इसके पहले भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महागठबंधन हुआ था, उसके बाद भी बीजेपी को आप लोग नहीं हरा पाए। उसमें कुछ जाति का ये टिकट का बंटवारा, जिस बिरादरी को टिकट मिलेगा उस बिरादरी की रिपोर्ट दी और नहीं दिए, ऐसा हुआ है। हर जगह ऐसा हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या अगर फिर से गठबंधन होता है तो क्या सारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसको संतुष्ट कर पाएगी पार्टियां? करने को तो कर लेंगे, लेकिन जो प्रत्याशी रहते हैं, दावेदारी ठोकते हैं, वही अंदर से विरोध करते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब जनता साथ रहती है। जो गठबंधन होता है उसका कर्तव्य होती है। जनता अगर साथ होती तो लोकसभा चुनाव में ऐसा परिणाम नहीं आता। जैसे लोकसभा की बात कुछ और थी, उसमें एंटी करेंसी आ गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ कुछ ऐसा। लेकिन अपनी बार नहीं हुआ, गठबंधन होगा तो। एक और साथी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि आप किसको वोट देंगे? एमआईएम। क्या हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है वो? ये नहीं है, फ्यूचर में करेगा, अभी तो ट्राई कर रहा है ना। अभी ट्राई कर रहा है। बाकी सबसे बेटर दिख रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा। बस अन्य इसीलिए। साथी भी हमारे हैं। भाई साहब, आप बताएं कि आप किसका सपोर्ट करेंगे? एमआईएम का। आप बताएं कि सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह मुस्लिम बाहुल्य गांव है। यहाँ पे यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें तो 50% से ज्यादा मुस्लिम लोग यहाँ पे जो है एमआईएम का सपोर्टर हैं। क्या नाम है आपका? साथी भी हमारे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, 2022 में चुनाव आ रहा है तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका कार्यकाल बहुत अच्छा जा रहा है। अभी हमारे बीच मंत्री जी आए थे, श्रीराम चौहान जी जी। जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री की सारी उपलब्धियां गिनाई कि उनकी अच्छाई क्या है, हाँ। उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है। जी जी। जैसे अभी देख लीजिए, थाने पे चले जाइए। जी। पहले क्या था, सपा सरकार थी तो कोई भी चला जाता था, अपनी छोटा चौराहा छाप नेता, वो अपनी बात रखता कि दरोगा को तबादला करा देता। आज कोई भी नहीं जा पा रहा है। जो दंगाई हैं, जो रोड छाप नेता है, चाहे जिसको मार दे रहे हैं, गरिया दे रहे हैं, उस पर पुलिस प्रशासन टाइट है। अभी हाल ही में लौरे गांव में- मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि नेतागिरी खत्म हुई है और प्रशासन का राज आया है। जी सर। अभी देखिए, लौरे गांव में क्या नाम है उनका, सत्येंद्र वर्मा को इस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई थी, मार दिए थे, जो भी है उसमें पूरा प्रशासन आया था, उनके घर पे आया था। जी जी। और पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हुई तो उनको न्याय मिला। जी, ये बेहतर। गलती किसकी थी इसमें? गलती किसकी थी, जो भी है, चाहे पुलिस की गलती हो या इनकी गलती हो, लेकिन जांच जो है निष्पक्ष हुई है। जब निष्पक्ष हुई है। भाजपा का कोई 3-4 आप इस तरीके से काम बता दीजिए जो लोग ज्यादा पसंद करते हो। जी, अभी देख लीजिए, आपके सामने है उदाहरण, राशन वितरण जी महीने में 2 बार मिल रहा है, जी। सबको मिल रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, चाहे उच्च वर्ग का हो। जी इसमें कोई नहीं कि अमीर है उसको नहीं दिया जा रहा, जी, गरीब जी। है उसको नहीं जी। दिया, सबको एक बराबर दिया जा रहा। जी आवास योजना आई है, जी सबको दिया जा रहा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, जी जी चाहे हरिजन कास्ट का हो या धोबी हो, जी। सबको मिल रहा है। जी। और भी जो अन्य योजनाएं आ रही है, जैसे शौचालय हुआ,
और जी। पेंशन हुआ, जी, सबको बराबर दिया जा सबको रहा है। बराबर दिया सबको दिया जाए। जा अन्य भी रहा है। साथी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं। भाई साहब, 2022 में चुनाव आ रहा है और चुनाव को लेकर आप किसके तरफ रुझान है आपका? हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को वोट देंगे। क्यों देंगे भाजपा को वोट? हम 2 साल से वो भाजपा को दे रहे हैं। 2 साल से। तो पहले 5 साल से आए देते वो कुछ है और जैसे मतलब भाजपा, 2 बार से मैं भाजपा ही दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रिजेश कुमार। दर्शकों में बता दूं कि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो MIM और भाजपा का मिला जुला असर रहा है। हालांकि सपा के भी कुछ समर्थक